गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वेक्टर प्रोडक्ट करना सीखा था। कोई भी दो वेक्टर ए और बी आपको गिवन हो तो हम उनका वेक्टर प्रोडक्ट या सदिश गुण कैसे करते हैं इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। और आपको हमने सिखाया था कि कोई भी दो वेक्टर आपका, एक वेक्टर ए है आपका, एक वेक्टर बी है आपका। सर वेक्टर ए जो होता है सर वो होता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ऐसे ही सर ये था आपका बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ओके, और इसका हमने आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना बताया था कि सर ए क्रॉस बी क्या आने वाला है। सर कैसे निकालते हैं सर पूरा बताया था आपने कि पहले ए है तो ए को लीजिए, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और इनटू में कौन है सर? सर ये है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और इसका भी हमने आपको रिजल्ट बताया था कि सर रिजल्ट क्या आने वाला है। तो सर पहले आई को आई से, फिर आई को जे से, फिर आई को के से, फिर जे को आई से, फिर जे को जे से और फिर जे को के से, फिर क्लास में के को आई से, के को जे से और के को के से, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। और इसका जो रिजल्ट हमारे पास आया था सर वो हमारे पास आया था आई कैप। ठीक है, तो आई कैप में क्या आएगा? आई कैप में सबसे पहले लेंगे तो आई कैप हमारे पास आ जाएगा, ये आएगा ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये हमने निकाला था। ए वाई बी जेड और ए जेड बी वाई प्लस फिर जे आप ले लीजिए। जे में जो हमने निकाला था सर वो आएगा आपका, जे आप लेंगे तो देखिए आई लेंगे तो ये आएगा आपका करके देखिए एक बार का। हम निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप आई को लें तो आई क्रॉस आई तो क्या जाएगा? जीरो को जाएगा। फिर आप सबसे पहले आई क्रॉस जी ले लें तो ये आएगा, देखो ए एक्स और बी वाई, ए एक्स और बी वाई, और क्या आएगा सर? आई क्रॉस जे। फिर दूसरा स्टेप क्या आएगा? ए एक्स बी जेड, और ये आएगा सर आई क्रॉस के। ठीक है, हम केवल 6 स्टेप लिख रहे हैं। फिर जे को आई से, फिर जे को क्या आएगा? ए वाई बी एक्स, और ये आएगा सर जे क्रॉस आई। फिर जे क्रॉस जी सर जीरो को चला जाएगा, छोड़ो उसको। फिर क्या आएगा सर? ए वाई और ए वाई बी जेड, और क्या आएगा सर? ये आएगा जे क्रॉस के प्लस फिर के को लीजिए तो ये आएगा ए जेड बी एक्स, और ये आएगा सर के क्रॉस आई। फिर आएगा ए जेड और बी वाई, तो सर ये आएगा के क्रॉस जे, और लास्ट में आएगा के क्रॉस के, इसको जाएगा जीरो को जाएगा। तो 9 में से क्यों 6 स्टेप लिख ली, 3 स्टेप जो जीरो को जाएगी छोड़ो। ठीक है, और इसको सॉल्व करो कितना आएगा सर? ये आएगा ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, क्या आएगा सर? के आएगा सर। ठीक है, और किसका आएगा? प्लस का। देखना आई क्रॉस जे ऑर्डर में है, प्लस फिर ले ए एक्स बी जेड, कौन है? आई क्रॉस के, आई और कौन है? के है। ठीक है, तो बताइए क्या आने वाला है? जे के। सर प्लस का या माइनस का? तो एक्चुअली होना ये चाहिए कि सर ऐसा होता है। कौन है पहले? आई कैप, फिर कौन आएगा? जे कैप, फिर कौन आना चाहिए? के कैप। तो आई के बाद में क्या आता है? आई, तो के क्रॉस आई सही ऑर्डर है। ठीक है, आई क्रॉस के होगा तो माइनस आएगा, तो क्या है? के क्रॉस आई है तो के क्रॉस आई क्या आएगा? प्लस का जे कैप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आई क्रॉस के है तो माइनस का जे कैप आएगा। प्लस आगे चलिए, कौन है? ए वाई बी एक्स, कौन आएगा? जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई क्या आएगा सर? के आएगा। क्या आएगा? के। तो प्लस या माइनस? तो जे क्रॉस आई कौन है? जे,
क्रॉस आई उल्टा है तो क्या आएगा माइनस का के कैप। फिर आगे बढ़िए प्लस क्या आएगा ए वाई बी जेड, और सर हमारे पास क्या आ गया है जे क्रॉस के, तो क्या आएगा आई कैप जे क्रॉस के, तो ये प्लस का आई कैप आएगा। और प्लस फिर क्या है ए जेड बी एक्स है आपका, तो सर के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई क्या आएगा सर, ये भी क्या आएगा सर, ये भी जे आएगा, और सर किसका आएगा सर प्लस का आएगा के क्रॉस आई क्या है जे, एरो में है तो प्लस आएगा। और लास्ट में कौन है ए जेड बी वाई, और के क्रॉस जे तो क्या आएगा आई, के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे एरो के अपोजिट है तो माइनस का आएगा। अब देखो कॉमन निकाली, दो में आई कैप, दो में जे कैप और दो में के कैप, तो सबसे पहले ये आई कैप ये रहा और एक आई कैप ये रहा, ठीक है। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या आएगा आई कैप कौन आएगा ए वाई बी जेड, और माइनस का क्या है ए जेड बी वाई, प्लस फिर जे वाला देखो सर जे ये है, एक तो ये रहा सर एक ये रहा, तो ये आएगा ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। फिर जे कैप ले लीजिए, सॉरी के कैप ले लीजिए, तो हमारे पास जो के कैप आया सर वो आएगा, अब के कैप कौन है सर ये रहा, सर ए के कैप ये रहा, तो क्या आएगा सर ये आएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो कुल मिला के हमने जो ए क्रॉस बी हमने निकाला था वो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, तो ए क्रॉस बी का जो हमारे पास रिजल्ट है सर वो है आई कैप, ये आएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, प्लस फिर जे कैप लीजिए, जे कैप में कितना आया ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, प्लस लास्ट में के कैप ले लीजिए आप, तो के कैप में कितना आएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ओके, इस तरह से हमने ए क्रॉस बी लास्ट लेक्चर में करना सीख लिया था। इस तरह से हम कोई भी दो वेक्टर हैं उनका हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, उनका हम क्या कर सकते हैं प्रोडक्ट कर सकते हैं, कोई भी दो वेक्टर हैं उनका हम इस तरह से प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब देखिए कोई भी आपको इसके एग्जांपल आप लीजिए कि कोई भी दो वेक्टर आपको मिले उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमने करना सीख लिया है, तो कैसे करेंगे किस तरह से करेंगे। उसके पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट के दो मेथड, ऐसे देखो आप अगर बी क्रॉस ए आप निकालें तो बता दिया सर इसका उल्टा करना है, जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का होगा। बी क्रॉस ए आप यहां से निकालें, तो बी क्रॉस ए आप निकालेंगे तो यहां से देखो क्या आएगा, तो ये आएगा ए जेड बी वाई, जो प्लस का है माइनस कर दो और जो माइनस का है उसको प्लस कर दो, ये लो प्लस जे कैप क्या आने वाला है ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, प्लस कौन है के कैप, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए वाई बी एक्स माइनस ए एक्स बी वाई। ओके, तो ऐसे हमने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालना सीखा था और बताया था कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्विवेलेंट नहीं होते हैं, अर्थात जो वेक्टर प्रोडक्ट है या सदिश गुणनफल है वो क्रमबद्ध की पालना नहीं करता है। और ऑर्डर चेंज करने पे क्या आता है, ए क्रॉस बी किसके इक्विवेलेंट आता है, माइनस बी क्रॉस ए के इक्विवेलेंट आता है। पर देखो यहाँ जो हम ये मेथड कर रहे हैं, आप देखो काफी लॉन्ग मेथड है, काफी आपको वर्क करना पड़ता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट का एक शॉर्ट मेथड भी है, जिस उस मेथड से भी हम कोई भी दो वेक्टर ए और बी हमें गिवन हो तो सब उनका वेक्टर प्रोडक्ट आसानी से निकाल सकते हैं। एक मेथड तो ये है ही आपका, ठीक है। आप वेक्टर ए लें फिर वेक्टर बी लें, दोनों की वैल्यू पुट करें, फिर आई कैप को लें, आई कैप को तीनों से मल्टीप्लाई करें, फिर जे कैप को लेकर तीनों से मल्टीप्लाई करें, फिर के कैप को लेकर तीनों से मल्टीप्लाई करें और फिर प्रॉपर्टी यूज करें। 9 में से 3 टर्म 0 जाएगी और दो टर्म्स में कॉमन निकाल के काम करें। एक तो ये मेथड है। हम इसको एक जो सारणिक, इसका दूसरा जो मेथड है कि कोई भी जो दो वेक्टर हैं सर उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, इस इजी गोइंग से। ठीक है, एक सेकंड मेथड है जिसमें हम थोड़ा इजी गोइंग काम कर लेते हैं, सेम रिजल्ट हमें गेन होगा। तो वेक्टर प्रोडक्ट निकालने के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड हम आपको सिखा चुके हैं, अब सेकंड मेथड पर हम आते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट करने के सेकंड मेथड पर आप आइए। सेकंड मेथड को हम सारणिक विधि कहते हैं। क्या कहते हैं,
सारणिक मेथड या सारणिक विधि के द्वारा कोई भी दो वेक्टर हैं तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड आउट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। सर कैसे निकालें, किस तरह से निकालेंगे? तो आप देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे कोई दो वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए, सर इसकी वैल्यू सर पता है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड ए कैप, ये आपका वेक्टर ए है। फिर सर सेकंड वेक्टर है आपका बी, तो सर ये वेक्टर बी है आपका, कौन है सर? सर ये है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड ए कैप, ये आपका वेक्टर बी है। सर इन दो वेक्टर्स को हमें क्या करना है सर? सर इन दोनों वेक्टर्स को हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे सर? क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना है। तो करिए सर, कैसे करेंगे? तो सारणिक विधि से करना है आपको, ठीक है? तो आप लें ए क्रॉस बी। एक मेथड तो हम सीख ही चुके हैं, फर्स्ट मेथड तो ये रहा, आप इस मेथड से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मेथड से करेंगे तो भी आंसर आएगा, इस मेथड से करेंगे तो भी आंसर आएगा, ठीक है? बस इसमें थोड़ा सा आपको लॉन्ग वर्क करना पड़ता है, यहाँ थोड़ा शॉर्टकट तरीके से काम हो जाता है, कम टाइम में हम वर्क कर सकते हैं। तो सर इसको हम एक सारणी बनाएंगे यहाँ पे, और कैसे हमें काम करना है वो सीखना है, ठीक है? डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। ए क्रॉस बी है तो सबसे पहले सारणिक में आप यहाँ पे आई कैप लिखें, यहाँ पे जे कैप लिखें और यहाँ पर आप के कैप लिखें। सबसे पहले लिखना है आई जे और के। इसके बाद में सर इसकी दो रो और कंप्लीट करनी है, एक रो भी कंप्लीट कर ली आई जे के, और सर ये सेकंड रो और एक थर्ड रो और कंप्लीट करनी है। सर इसमें क्या लिखना है? तो देखो एक बार हमें लिखना है ए के कंपोनेंट। ए का कौन सा कंपोनेंट सर? ए एक्स, ए वाई और ए जेड। ए एक्स है x दिशा में मान, ए वाई है y दिशा में मान और ए जेड है z दिशा में। ऐसे ही सर b के कंपोनेंट कौन है? सर बी एक्स, बी वाई और बी जेड। तो हमें एक में तो a के कंपोनेंट लिखना है और एक में हमें b के कंपोनेंट लिखने हैं। तो सर पहले किसको लिखना है, बाद में किसको लिखना है? तो आप ऑर्डर लिखिए कि पहले यहाँ पे कौन है? a, तो पहले a के कंपोनेंट आएंगे। b का नंबर कौन सा है? सेकंड, तो फिर b के कंपोनेंट सेकंड स्टेप में आएंगे, ठीक है? तो यहाँ देखना है, अगर यहाँ पहले a है तो a के कंपोनेंट ऊपर और b के कंपोनेंट नीचे। पर अगर b क्रॉस a होगा तो पहले b के कंपोनेंट आएंगे फिर a के कंपोनेंट। तो यहाँ कौन है? पहले a है तो ऊपर पहले a कंपोनेंट, तो क्या आएगा? ax, ay और az हो गया। फिर बाद में b है तो फिर bx, by और bz। ओके, आप इस तरह से इसको वर्क करें। पहले सब ऊपर क्या लिखेंगे? आई जे के, और फिर a है तो पहले a के कंपोनेंट और b है तो फिर b के कंपोनेंट, हो गए, राइट? अब कैसे सोल्व करते हैं वो देखिए आप, आंसर कैसे निकालें। सबसे पहले आई कैप को ट्रेक करें, आई कैप को पकड़े आप, तो सर आई कैप ले लिया, ठीक है? तो सर कैसे आई कैप के टर्म्स डायरेक्ट आएंगे? देखो ये जो आई कैप है डायरेक्ट आएगा, जी कैप डायरेक्ट आएगा, के कैप डायरेक्ट आएगा, कोई हमें 9 स्टेप पे नहीं जाना, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। सर आई कैप ले लिया आपने, तो सर कैसे करेंगे? देखो जब आई कैप ले रहे हैं तो आई कैप देखो इस कॉलम में आ रहा है और इस रो में आता है, तो आई कैप जिस रो और जिस कॉलम में आता है उनको ड्रॉप करना है। किसको ले रहे हैं? आई कैप को, ठीक है? तो आई कैप जिस कॉलम में और जिस रो में आ रहा है उसको हमें ड्रॉप करना है। इस रो को भी ड्रॉप कर दीजिए, इस कॉलम को भी आप ड्रॉप करें, ठीक है? मल्टीप्लाई कैसे करना है सर? अब हमें मल्टीप्लाई करना है इन चारों टर्म्स को। कैसे करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मतलब ऐसे, क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ए वाई मल्टीप्लाई होगा बी जेड से और ए जेड मल्टीप्लाई होगा बी वाई से, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप देखो किसको ट्रेक कर रहे हैं? आई कैप को। तो आई कैप जिस कॉलम में आता है उसको ड्रॉप करें, जिस रो में आता है उसको ड्रॉप करें, फिर कितनी से 4 स्टेप बचेगी इसमें, फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ए वाई इंटू बी जेड और ए जेड इंटू बी वाई, ठीक है? तो ए जेड इंटू बी जेड, ए वाई इंटू बी जेड और ए जेड इंटू बी वाई। मल्टीप्लाई पता पड़ गया सर, ऐसे मल्टीप्लाई होंगे। पर इसमें देखो एक बार, हाँ ठीक है, एक जो पहला स्टेप आएगा वो प्लस का आता है, जो सेकंड स्टेप आता है वो माइनस का आता है। जैसे हमने लिखा ए वाई बी जेड, फिर लिखा हमने ए जेड बी वाई, तो जो पहले लिखेंगे वो प्लस का आता है, जो सेकंड टाइम लिख रहे हैं वो किसका आता है? माइनस का आता है। किसका आता है? माइनस का आता है। तो सर फिर ये कैसे डिसाइड हो कि पहले किसको टेक करना है? ये आएगा ए वाई बी जेड, यहाँ लिखना है, फिर ए जेड बी वाई इसको लिखना है, ठीक है? पर एक आएगा प्लस का और एक आएगा माइनस का। जो पहला स्टेप आया था प्लस का और सेकंड स्टेप किसका आता है? माइनस का। तो सर इसमें कैसे पता पड़ेगा सर किसको प्लस और किसको माइनस लेना है? तो आप देखो अभी आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? आई कैप पे। तो आप देखो आई के बाद में कौन आता है सर? आई जे और के, यही ऑर्डर आपका आई जे के, जो अल्फाबेट के ऑर्डर यही होता है, आई के बाद जे, जे के बाद के।
तो सर आई के बाद ऑर्डर किसका आता है, जे का, तो आप जे इसको पहले टेक करें, ठीक है, आई पे है तो आई के बाद पहले कौन आएगा, जे, तो आप पहले इसको लेंगे, ठीक है, तो पहले किसको लो, ए वाई बी जेड, और पहले जिसको ले रहे हैं वो क्या आएगा, प्लस का, और सेकंड स्टेप में आएगा वो क्या आएगा, माइनस का। तो आई के बाद में सबसे पहले देखिए आई के जिस कॉलम में आता है उसको ड्रॉप कर दें, जिस रो में आता है उसको ड्रॉप कर दें। कितने स्टेप बचे, 4, चारों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ए वाई बी जेड से होगा, ए जेड बी वाई से होगा। अब सर जो पहले आएगा वो प्लस का आएगा, दूसरे सेकंड टाइम में माइनस लेना है, तो सर पहले किसको ले, तो आप देखो आई के बाद में ठीक बाद में कौन आता है, जे, तो आई के ठीक बाद में जे आता है, तो आप जे को ट्रेक कर लो, तो क्या आएगा, ये आएगा सर ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, फिर ए जेड बी वाई, बस दूसरी बार क्या लेना है, माइनस, तो ये आएगा ए जेड बी वाई, हो गया। तो देखो आई कैप तो हमने निकाल भी लिया, ठीक है सर, आई कैप निकाल लिया, और आप देखो ये मैच भी कर रहा है, आई कैप देखो क्या है, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, देखो आ गया ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए क्रॉस बी में हमने उस मेथड से निकाला, सेम डायरेक्ट निकाल रहे। फिर सर अब क्या लेंगे सर, जे कैप ले लीजिए सर, तो अब हम देखो जे कैप ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, जे कैप ले रहे हो, तो अब कैसे करेंगे, आप देखो जे कैप लेंगे तो अब आप जे कैप पकड़ रहे हैं, तो सेम देखो जे कैप जिस रो में आता है उस रो को ड्रॉप करना है, सर इस रो में आ रहा है और सर इस कॉलम में आ रहा है, तो ये रो ड्रॉप होगी और ये कॉलम ड्रॉप होगा। जे कैप जिसमें आ रहा है, जिस रो और जिस कॉलम में आता है उसको ड्रॉप कर दीजिए, सर ये रो ड्रॉप और ये कॉलम ड्रॉप हो गया। अब सर कितने, सर 4 बचे, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, तो सर कैसे मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई, ऐसे ये मल्टीप्लाई ऐसे होगा, ए एक्स किससे होगा, बी जेड से, ए जेड किससे होगा, बी एक्स से, ठीक है, एक तो आएगा ए एक्स बी जेड और एक आएगा ए जेड बी एक्स। और सर पहले किसको लेना है, क्योंकि आपको पता चल जो पहले आता है वो प्लस और बाद में लेगा उसको माइनस, तो सर ए एक्स बी जेड पहले लेना है या ए जेड बी एक्स लेना है, तो आप बताओ अभी आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, जे पे, तो जे के बाद में ऑर्डर में क्या आता है, के, तो जे के बाद में कौन है, के, तो पहले आपको इसको लेना है, ठीक है, ऑर्डर देखना है, जे पे स्टैंड कर रहे हैं तो जे के बाद में पहले कौन आ रहा है, के, तो के पे चले जाए और पहले इसको लें, क्या, ए जेड बी एक्स, क्या लेंगे, ए जेड बी एक्स, तो ये आएगा ए जेड और बी एक्स, और फिर ए एक्स बी जेड, ए एक्स और बी जेड, पर सेकंड टाइम किसको लेना है, माइनस में लेना, हो गया। अब प्लस लास्ट में क्या करना है, के कैप, क्या करना है, के कैप निकालो। सर जब के कैप लेंगे तो आप देखो के कैप लेंगे तो क्या होगा, किस तरह से करेंगे, ठीक है, अब आप के कैप ले, तो के इस रो में आ रहा है, सर इस कॉलम में आ रहा है, तो ये रो ड्रॉप हो जाएगी, ये कॉलम ड्रॉप हो जाएगा। अब हमारे पास कितने स्टेप बचे, 4, इनको मल्टीप्लाई करना, सर कैसे, सर बताया तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ए एक्स बी वाई ए वाई बी एक्स। अब सर पहले किसको ले, पहले वाला पॉजिटिव दूसरे वाला नेगेटिव, तो पहले किसको लेना था, बताओ आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, के पे, तो देखो के के बाद में कहां पे आएगा, वापस सर्किल पे घूमो, आई के बाद जी, जी के बाद के, तो के के बाद में कौन आएगा, आई, तो ऑर्डर में कौन है आगे, के के बाद में जी, ऐसे एक से बाद में ऑर्डर में लो, आई आएगा, वापस घूम के आएगी, ठीक है, तो के के बाद में कौन आ रहा है, आई, तो आप आगे आ जाएंगे और किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लेंगे पहले, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, हो गया। फिर ये फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या है, माइनस ए वाई बी एक्स, ये लीजिए, तो हमने ए क्रॉस बी निकाला, किस सेकंड मेथड से निकाला, बहुत सिंपल है, पहले आई को टेक करें तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, कैसे मल्टीप्लाई करना, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, फिर जे को लेंगे, ये छूटेगा, ये छूटेगा, और कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये और ये और ये और ये, फिर के को लेंगे, ये छूटेगा, ये छूटेगा, कैसे मल्टीप्लाई होगा, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है, प्लस वन देखिए, आई पे है तो जे को टेक करना है, जे पे है तो आगे जाओ के पर, के है तो किस पे आना है, आई पे आना, तो इस तरह से हमने ए क्रॉस बी निकाला, ठीक है। अब बताइए ए क्रॉस बी जो हमने निकाला, एक तो लॉन्ग मेथड से निकाला, ये रहा सर, एक सारणिक मेथड से तो ये रहा, तो आप देखो इसमें क्या देख रहे हैं, सर मैच हो रहा है कि देखो आप आई पे देखो कौन है, सर ये है ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, तो देखो ए वाई बी जेड किसका है, प्लस का, ए वाई बी जेड प्लस का, फिर कौन है माइनस ए जेड बी वाई, तो मैच कर रहा है, और सर जे में चलिए कौन है सर यहाँ पे, ए जेड बी एक्स, तो वहां देखो ए जेड बी एक्स आ रहा है प्लस का, फिर माइनस ए एक्स बी जेड, देखो माइनस ए एक्स बी जेड, लास्ट में देखो के, आप देखो के में क्या आ रहा है, ए वाई बी ए एक्स बी वाई, तो देखो ये रहा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, तो ए वाई बी एक्स, तो हम किसी भी मेथड से निकालें, फर्स्ट मेथड से निकालोगे तो भी रिजल्ट वही आएगा,
और सेकंड मेथड से निकालोगे तो भी रिजल्ट वही आएगा। तो ए क्रॉस बी आप कैसे मेथड निकालें, ठीक है। आप अगर बी क्रॉस ए निकालना चाहते हो तो बी क्रॉस ए भी आ जाएगा सेम आपका। अगर हम सारणिक मेथड से बी क्रॉस ए निकालना चाहें तो सारणिक मेथड से बी क्रॉस ए भी निकाला जा सकता है। जो आपका है ना सारणिक मेथड, उससे हम बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप एक बार बी क्रॉस ए निकाल के देखिए क्या आएगा। सर बी क्रॉस ए फर्स्ट मेथड निकाल, सर ये रहा, ये आता है सर, हम लॉन्ग मेथड से निकाल चुके। अब सर सारणिक मेथड से निकालो, सर यही आएगा क्या, देख लो बिल्कुल आएगा। सर कैसे बताया था सारणिक मेथड, बता दिया आपने सर स्क्रीन तरीके से। पहले सर यहाँ पे ऊपर तो आई कैप, जे कैप और के कैप, आई जे और के लिख रहे हैं आप, ठीक है। फिर सर यहाँ पे ए और बी दो वेक्टर है सर, इन दोनों के कंपोनेंट आएंगे। अब डिपेंड करता है सर किसके कंपोनेंट पहले आएंगे, पहले ए के कंपोनेंट आएंगे कि बी के कंपोनेंट आएंगे। तो पहले देखो आप यहाँ पे कौन है, बी, बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं तो पहले कौन आ गया बी, तो बी के कंपोनेंट ऊपर और ए के कंपोनेंट नीचे। तो यहाँ ऊपर कौन आएगा, फिर ये आएगा बी एक्स, बी वाई और बी जेड, और फिर नीचे कौन आएगा ए एक्स, ए वाई, ए जेड। ऐसे हमने कंपोनेंट बना दिए, ठीक है। सबसे पहले तो आई जे के लिख लो, फिर क्या आएगा बी एक्स, बी वाई, बी जेड आ जाएगा, फिर ए एक्स, ए वाई, ए जेड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने कंपोनेंट बना लिए और लिख भी लिए, ओके। फिर लेना कैसे है सब बता दिया। अभी सबसे पहले हम आई कैप को टैग करेंगे, आई कैप को पकड़ना है और कैसे करना था मेथड बता दिया सर आपने कि आई कैप इसको लेना है। तो आप देखो आई कैप इस जिस रो में आता है और जिस कॉलम में आता है उसको ड्रॉप कर दो, ये रो भी ड्रॉप हो जाएगी और ये कॉलम भी ड्रॉप हो जाएगा। फिर हमारे पास ये 4 स्टेप बचेंगे, ठीक है। तो कैसे सर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बी वाई होगा ए जेड से, बी जेड होगा ए वाई से, ठीक है। इसको इससे और इसको इससे। तो सर किसको लेना है, पहले जो लेंगे वो प्लस का आएगा, बाद वाले को माइनस पे लेना है। तो पहले किसको लेना है, अभी कहाँ खड़े हो आई पर, तो आई जे और के, आई के बाद में कौन आता है जे, तो आई के ठीक बाद में कौन है जे, तो जे वाला पहले इस पे काम। तो पहले आएगा बी वाई ए जेड, बी वाई ए जेड, और ये आएगा बी जेड ए वाई माइनस माइनस बी जेड ए वाई, हो गया। प्लस फिर जे को ले लें, आप किसको ले लें, जे को। तो आप देखो जे किस में आएगा, तो देखो जे एक तो इस रो में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है, जे इस रो में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है, तो ये छूटेगा और ये छूटेगा। फिर कौन बचेगा, बी एक्स, बी जेड, ए एक्स, ए जेड। कैसे होगा सर, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ऐसे, ठीक है। बी एक्स होगा ए जेड से, बी जेड होगा ए एक्स से। और पहले सर बी एक्स ए जेड लें या बी जेड ए एक्स लें, क्योंकि पहले लेंगे वो प्लस बाद वाला माइनस। तो कैसे सर अभी कहाँ पे स्टैंड करो, जे पे है सर अभी। तो जे के बाद में कौन आता है के, तो यहाँ से लेना है, किसको लेना है पहले बी जेड ए एक्स माइनस ये आएगा बी एक्स और ए जेड, हो गया, ठीक है। बी जेड ए एक्स और फिर बी एक्स ए जेड। फिर लास्ट में क्या लेना है सर, ए कैप। तो लास्ट में आप ए कैप ले लें सर। कैसे काम करेंगे सर, किस तरह से करेंगे, बस वही देखना है सर हमें, जे कैप जिस किस कॉलम और किस रो में आ रहा है। जे कैप इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है, छोड़ दीजिए, सॉरी ए कैप इस रो में आता है, इस कॉलम में ड्रॉप कर दें। फिर सर 4 बचेंगे अपने पास। मल्टीप्लाई सर कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा सर, बी एक्स होगा ए वाई से और बी जेड होगा ए एक्स से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें, कैसे होगा बताइए सर। आप देखो पहले किसको लें, तो अभी आप कहाँ से के की स्टैंड, तो के के बाद में कौन आता है, आई आता है, डॉटेड करना आपको वापस, ठीक है। आई के बाद जे, जे के बाद के और के बाद में वापस आई। तो के के बाद में कौन है, आई, तो पहले हम आई को लेंगे। तो पहले कौन आएगा बी एक्स ए वाई, तो बी एक्स ए वाई, हो गया। फिर माइनस क्या आएगा, तो ये आएगा बी वाई और ए एक्स। तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, बी क्रॉस ए की वैल्यू हमने निकाली। तो देखो बी क्रॉस ए हमने दोनों मेथड से निकाला। एक तो आपका ये लॉन्ग मेथड था, ठीक है, 1 बाय 1 नहीं करते जाए, फिर 9 स्टेप आएगी, 9 में से 3 स्टेप 0 को चले जाएगा, 6 स्टेप बचेगी। फिर उसमें आई कैप निकाला, 2 में जे कैप कॉमन निकाला, 2 में के कैप कॉमन निकाला। थोड़ा रिजल्ट तो वही आने वाला है, पर टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा। और आप इससे करेंगे तो आप देखो रिजल्ट भी सेम आ रहा है, टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। आप देखो आई के साथ में कौन आ रहा है, यहाँ आ रहा है सर ए जेड बी वाई माइनस ए वाई बी जेड। तो देखो यहाँ भी वही आ रहा है। आई के साथ में क्या आ रहा है सर, वो आ रहा है ए
जेड बी वाई, तो देखो ना ए जेड बी वाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहां पे सर ए जेड पहले आ गया, 2 इंटू 3 कर दो या 3 इंटू 2 कर दो, 6 ही आने वाला है, ठीक है। तो कौन है ए जेड बी वाई, तो देखो ए जेड बी वाई, फिर माइनस ए वाई बी जेड, तो ए वाई बी जेड, फिर जे का देखो, जे में देखो क्या आ रहा है ए एक्स बी जेड, मेरा ए एक्स बी जेड, फिर माइनस ए जेड बी एक्स, तो देखो ये रहा ए जेड बी एक्स, लास्ट में के का देखो, के में क्या आ रहा है ए वाई बी एक्स, तो ए वाई बी एक्स, माइनस फिर आ रहा है ए एक्स बी वाई, तो देखो ए एक्स बी वाई। तो आप बी क्रॉस ए लॉन्ग मेथड से करेंगे या सारणिक मेथड से करेंगे, सेम ही आने वाला है। तो जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि प्रूव दैट या चेक करो कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है या जो सदिश गुणनफल है वो कर्मण्य में है या नहीं है, तो हमें ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, बी क्रॉस ए निकालना पड़ेगा। तो आप इस मेथड से भी करके लेकर आएंगे तो भी लास्ट में जब बोलोगे ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्विवेलेंट नहीं है। पर अगर आप ये सोचें सर इसमें हमें ज्यादा टाइम लगेगा, आप डायरेक्ट सारणिक मेथड से कर दें, तो सारणिक मेथड से करेंगे तो कम टाइम में काम हो जाएगा और रिजल्ट तो वही आने वाला है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्विवेलेंट नहीं है। तो दोनों मेथड में से आप कोई सा मेथड भी अप्लाई करके वेक्टर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। कोई भी दो वेक्टर्स आपको गिवन होंगे तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड आउट किया जा सकता है। आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं और सारणिक मेथड से भी निकाल सकते हैं। अब हम स्केलर प्रोडक्ट की जो वेक्टर प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और उनको प्रैक्टिकली आप देखो कैसे हम इसको निकालें। देखिए चलिए, अब हम कर रहे हैं बेटा सदिश गुणनफल के एप्लीकेशन, कैसे हम रेगुलर लाइफ में हम कैसे इसको यूज करते हैं। तो जैसे हमने अदिश गुणनफल के एप्लीकेशन किए थे, वहां पे कुछ फॉर्मूले आपको डायरेक्ट ध्यान रखने होंगे, तो ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको डायरेक्ट ध्यान रखने होंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके लिए कि कोई भी एक पार्टिकल है या कोई ऑब्जेक्ट है या वस्तु है सर, उस पर उसका जो पोजीशन वेक्टर है सर वो हमें दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। सर ये है कोई पोजीशन वेक्टर, ठीक है, किसी पार्टिकल का। फिर हमने उस पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई किया। सर कितना फोर्स अप्लाई किया, सर उसमें लिखा 3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 5k कैप। इतना हमने उस पर फोर्स अप्लाई कर दिया। एक पार्टिकल है, एक वस्तु या पार्टिकल है जिसकी पोजीशन ये है r, उस पे हमने फोर्स अप्लाई किया। सर कितना अप्लाई किया, सर 3i के प्लस 4j प्लस 5i के। तो कहना चाहता है कि फोर्स अप्लाई करने के साथ बताओ पार्टिकल पे कितना बलागुण अप्लाइड होगा। क्या दे रखा है, पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है, पार्टिकल पर अप्लाइड फोर्स गिवन है और कहना चाहता है कि इस पार्टिकल पर इतना फोर्स अप्लाई किया हमने, तो बताओ पार्टिकल पे कितना बलागुण कार्यशील होगा। वस्तु या पार्टिकल पे, वस्तु या कण पर जो कार्यशील बलागुण है उसको हमें फाइंड आउट करना है। कार्यशील बलागुण को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सर ये सारी चीजें नहीं होगी, सर बलागुण क्या होता है सर नहीं जानते हैं, चलो ठीक है, हम पोजीशन वेक्टर जानते हैं, बल भी जानते हैं, लेकिन बलागुण तो सर हमने सीखा ही नहीं। तो ये सारे टॉपिक आगे चल के आएंगे कि बलागुण क्या होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है। हमें यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना होगा कि सर एक फॉर्मूला ध्यान रखें कि बल आगुण 2 बराबर क्या होता है r क्रॉस f। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना होगा, जहां पूरा लिख सकते हैं कि जो ये टो है सर वो होता है बल आगुण। क्या होता है, बल आगुण होता है। फिर ये r क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है, स्थिति सदिश होता है। पार्टिकल या कण की क्या होती है, स्थिति सदिश है आपका ये।
किसी वस्तु की स्थिति को प्रेजेंट करने वाला सदिश, उसका स्थिति सदिश कहलाता है। सर ये F क्या है? सर वस्तु पे आरोपित बल है, वस्तु पे आरोपित बल है। तो ये फॉर्मूला हम आगे चल के डेवलप भी करेंगे, पर फिलहाल आपको इसको ध्यान में रखना होगा कि जो बल आघूर्ण है सर वो क्या होता है? R क्रॉस F। और आप देखो, अगर हम केवल फॉर्मूले को फोकस करें, हम ये दिमाग नहीं लगाएं कि बल आघूर्ण क्या होता है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, हम केवल ये देखें कि सर बल आघूर्ण का फॉर्मूला R क्रॉस F है। तो इतना सोचिए कि अगर हमें सर पोजीशन वेक्टर मिल जाए, सर हमें फोर्स या बल मिल जाए, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे? सर क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? सर वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, इनका सदिश को निकालें तो हमें क्या मिलेगा? बल आघूर्ण। तो आप जानते हो कि कोई भी दो सदिश हमें गिवन है तो सर उनका क्रॉस प्रोडक्ट तो हमने निकालना सीख लिया ना। तो बस यही यहाँ पर इतना ही करना है कि सर हमें पोजीशन वेक्टर दे रखा है, हमें फोर्स दे रखा है, बल दे रखा है, इनका हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सर हमें क्या मिल जाएगा? बल आघूर्ण मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा? बल आघूर्ण मिल जाएगा। बस इतना ही सोचना है और इस पे हमें काम करना है। तो हमें निकालना है टो R क्रॉस F। हमें क्या निकालना है? टो R क्रॉस F निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बताइए? सर दोनों वैल्यू दे रखी है, हमें निकालना है सर टो बराबर R क्रॉस F। हमें टो निकालना है, ये लीजिए फॉर्मूला क्या है सर? R क्रॉस F। तो सर R की वैल्यू हमें पता है, F की वैल्यू हमें पता है, और इन दोनों को लेकर हम क्या निकाल सकते हैं? इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं और हमें ये क्या मिल जाएगा सर? टो बल आघूर्ण हमें मिल जाएगा। तो सर निकालिए क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट दो मेथड से निकाल सकते हैं। एक तो आप लॉन्ग मेथड लें कि यहाँ पे R की वैल्यू लिखें, फिर F की वैल्यू लिखें, और फिर इनको I को I से, I को J से, I को K से पूरा लॉन्ग मेथड करें। 9 स्टेप आएंगे, 9 में से 3 स्टेप 0 को चली जाएगी, 6 स्टेप बचेगी, ठीक है, पूरा लॉन्ग मेथड करके आए तो रिजल्ट वही आने वाला है। और एक हम किससे करेंगे? सारणिक मेथड। आप सारणिक मेथड से करेंगे तो फिर रिजल्ट वही आएगा। तो जो फर्स्ट मेथड है आप खुद प्रैक्टिस करें, घर पे देखें, ठीक है, आप चेक कर लें। मैं यहाँ पे सारणिक मेथड कर रहा हूँ, जो फर्स्ट मेथड है वो आप खुद घर पे करके देख लीजिए और आप मैच करें। आप देखना दोनों बार जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट रिजल्ट आप खुद देखें। मैं आपके लिए सेकंड मेथड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? सेकंड मेथड। तो क्या करना? R क्रॉस F। तो कैसे करेंगे सर? टो इक्विवेलेंट बल आघूर्ण क्या निकाल रहे हो सर? सर हम निकालना चाहते हैं R क्रॉस F, ठीक है। तो ये सारणिक मेथड लगेगा, ये आपका सारणिक मेथड है R क्रॉस F। तो सर कैसे निकालते हैं सर बता दिया। सबसे पहले यहाँ पे I कैप, J कैप और ये K कैप। सर I J K लिखना होता है। फिर सर R के कंपोनेंट और फिर F के कंपोनेंट। सर पहले किसके कंपोनेंट आएंगे? तो पहले कौन है? R, तो R के कंपोनेंट पहले आएंगे। फिर कौन है? F, फिर F के कंपोनेंट आएंगे। देखो R के कंपोनेंट कौन है? ये 2, 3 और 4 ये R के कंपोनेंट है। तो पहले R के कंपोनेंट लिखो, कितना आएगा? 2, 3 और 4, ठीक है। फिर क्या आएगा सर? F है, तो F के कंपोनेंट है 3, 4 और 5। प्लस है तो प्लस टेक करना, माइनस से माइनस टेक करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा? 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 हो गया। तो ये हमने इस तरह से लिया। अब देखो करिए आप कैसे करना है, किस तरह से करना है। तो आप सिंपल करना बताया था सर आपने। सबसे पहले आई कैप टेक करें, आई कैप फिर इनसाइड चले। तो सर आई कैप इस कॉलम में आता है, इस रो में आता है, ड्रॉप करें। फिर सर ये चार टर्म से जो क्या सर क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो पहले किसको? आई के बाद में कौन है? जे। तो पहले इसको क्या आएगा? 3 इंटू 5। तो क्या आएगा? 3 इंटू 5। सेकेंड टाइम क्या आएगा? 4 इंटू 4। तो साथ में क्या आएगा? नेगेटिव, तो 4 इंटू 4, ठीक है। ऐसे ही किया 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 4। फिर प्लस जे कैप ले लें सर। जे कैप लेंगे तो सर ये इस तरह से आएगा। लो सर, जे इस कॉलम में, इस रो में, इस कॉलम में ड्रॉप हो गया। फिर कौन बचा? 2, 4, 3, 5। तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से। 4 किससे होगा? 3 से। तो सर पहले किसको लें? तो जे के बाद में कौन आता है? जे पे है, जे के बाद में कौन आता है? के। तो के पे आ जाए। तो पहले क्या लेंगे? 4 इंटू 3। तो पहले आएगा 4 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 हो गया। प्लस लास्ट में कौन आएगा? सर लास्ट में आप किसको लेंगे? के कैप को। तो देखो लास्ट में आप के कैप ले लें। तो जब के लेंगे तो देखो के इस रो कॉलम में, इस रो में और इस कॉलम में, तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, बचेगा क्या सर? 4 स्टेप। तो कैसे सर? कैसे? 2 इंटू 8, 4, 8 और 3 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होता है सर। पर पहले किसको लेना है? अभी आप किस पर है? के पर। तो के बाद में कौन आएगा? आई। तो इसको लेना है 2 इंटू 4। तो पहले के और क्या आएगा? 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 माइनस कितना आएगा? तो ये आएगा 3 इंटू 3।
3 इंटू, अब देखो डायरेक्ट रिजल्ट निकाल रहे हैं हम लोग, क्या आने वाला है सर आई कैप, ये आएगा 3 इंटू 5 15 माइनस 16 प्लस फिर क्या लेंगे जी, तो क्या आएगा 4 3 जा 12 माइनस 2 5 जा 10 प्लस फिर क्या ले लेंगे की, तो क्या आएगा 4 2 जा 8 माइनस 3 3 जा 9। अब सोल्व करें तो ये आएगा सर माइनस का आई कैप, सोल्व कर लें, ये आएगा प्लस 2 जे कैप प्लस ये माइनस में आएगा माइनस के कैप। तो ये लो हमने आर क्रॉस एफ निकाल लिया, पर ये किसको जाता है टो, किसको जाता है टो को। तो देखो हमने इस तरह से बलागुण हमने निकाला, ठीक है। तो वो सिंपल है, हमें क्या गिवन कर रखा था पोजीशन वेक्टर, और हमें क्या दिया फोर्स, और क्या बोल रहा है सर अब जो आरोपित बलागुण है सर वो निकालो सर, वस्तु पर जो बलागुण लगा तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना, टो बराबर कितना होता है आर क्रॉस एफ, क्या होता है आर क्रॉस एफ। तो हमें आर गिवन है एफ गिवन है, तो हमने सारणी मेथड से निकाल लिया। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन किया, ठीक है। ऐसे देखो सेकंड क्वेश्चन और करिए, और क्या आ सकता है, किस तरह से करना है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन और करिए। सेकंड क्वेश्चन ये है, उसने कहा पोजीशन वेक्टर कितना है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ओके। और सर उस पार्टिकल का मोमेंट संवेग कितना है, संवेग दे रखा है, ये है सर 3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 5k कैप, ओके। ये इसमें क्या दिया पोजीशन वेक्टर और क्या दे दिया संवेग, ठीक है, संवेग वेक्टर दे दिया। और क्या बोल रहा है कोणीय संवेग निकालिए, क्या निकालिए कोणीय संवेग आप निकालिए। तो फिर से एक नया टर्म आ गया कोणीय संवेग, सर हम तो नहीं जानते, तो हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है। आप ध्यान रखिए कोणीय संवेग G इक्विवेलेंट क्या होता है सर R क्रॉस P। तो ये आपको फॉर्मूले ध्यान रखने होंगे, जहां G कौन है सर कोणीय संवेग है, R क्या है सर स्थिति सदिश है, और P कौन है सर संवेग, P कौन है सर संवेग। और ये फॉर्मूला क्या कहता है, हमें इसके फिजिकल मीनिंग पे नहीं जाना कि कोणीय संवेग की क्या डेफिनेशन है, क्या ये सब कुछ आगे वाले चैप्टर्स में आएंगे। फिलहाल हम कर रहे हैं इस सदिश गुणनफल के एप्लीकेशन। तो जैसे अभी किया था हमने, क्या तो बराबर क्या होता है आर क्रॉस एफ, अब हमने कर दिया G कितना होता है आर क्रॉस P, ठीक है, ठीक। ऐसे ही एक होगा आपका वेक्टर सर ये होता है आर क्रॉस ओमेगा, ऐसे ही सर एक एस्केलेशन होता है सर ये होता है आर क्रॉस अल्फा। तो ये सब के सब क्या है सर, ये सारे फॉर्मूले हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं सर वेक्टर प्रोडक्ट का यूज करके इनका रिजल्ट निकाल सकते हैं। सर हमें क्या मिलेगा आर और क्या मिलेगा एफ, स्थिति सदिश और बल मिले तो हम क्या निकालेंगे बलागुण, केवल क्रॉस प्रोडक्ट करना। ऐसे सर स्थिति सदिश मिलेगा, संवेग मिलेगा, क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा कोणीय संवेग। ऐसे ही सर स्थिति सदिश मिलेगा, कोणीय संवेग कोणीय वेग मिलेगा, इनका क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या मिलेगा सर रेखीय वेग। ऐसे ही सर पोजीशन वेक्टर मिलेगा, कोणीय त्वरण हमें मिलेगा, इनका क्या करेंगे सर क्रॉस प्रोडक्ट और हमें क्या मिलेगा रेखीय त्वरण। तो ये सब के सब फॉर्मूले क्या है सर, ये सदिश गुणनफल के एप्लीकेशन है जो हम डायरेक्ट करते हैं। कि हमें अभी ज्यादा उसके फॉर्मूले ध्यान रखिए कि बलागुण का फॉर्मूला क्या होता है, कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, रेखीय त्वरण रेखीय वेग क्या होता है, कोणीय त्वरण रेखीय त्वरण क्या होता है, और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं, वो हमें ध्यान रखने होंगे, ठीक है। और इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट आप यूज करना सीखें। फिलहाल हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं सर, हमें निकालना है कोणीय संवेग। सर कोणीय संवेग क्या होता है सर, ये होता है आर क्रॉस पी। तो हमें इतना ही सोचना है कि अगर हमें आर मिल जाए और हमें पी मिल जाए तो क्या कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट और क्या आ जाएगा कोणीय संवेग। तो सर आर और पी तो गिवन है, ले लीजिए। तो आप बताइए आर क्रॉस पी निकाल लीजिए, आर क्रॉस पी कितना आने वाला है सर, ये लो आ गया सर। यहाँ पे क्या लेंगे आई कैप जी कैप और के कैप। तो फिर क्या लेना है सर, पहले कंपोनेंट सर आर और पी के कंपोनेंट सर किसको लेना है, पहले कौन है आर, तो आर के कंपोनेंट पहले आएंगे कौन है
2 -3 और 4, प्लस तो प्लस ना मैं देख रहा हूँ, माइनस माइनस लिख, तो कौन है 2 -3 और 4, फिर p का लो 3 4 और 5। अब मल्टीप्लाई कैसे करना सब पता है आपको, सबसे पहले आई कैप लेंगे, सबसे पहले आई कैप इस कॉलम में ड्रॉप करो, इस रो में है ड्रॉप करो, कौन बचे सर 4 स्टेप, कैसे मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो 3 -3 को किससे करना है 5 से, 4 को किससे करना है 4 से, तो पहले किसको करेंगे, तो i के बाद में कौन आता है j, तो पहले ये आएगा, क्या आएगा, तो ये आएगा -3 × 5, हो गया, दिस इनटू दिस -4 × 4, हो गया, प्लस माइनस को ब्रैकेट पे माइनस ब्रैकेट लगा छोड़ दीजिए, साइन की गलती नहीं होगी, ठीक है, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, प्लस फिर किसको लेना सर j कैप, तो j कैप ले लीजिए, ये लो सर j कैप आ गया, तो j कैप इस कॉलम में इस रो में छोड़ दो, फिर क्या है 2 4 3 5, तो सर कैसे 2 को 5 से, 4 को 3 से, ठीक है, 2 5 × 10 4 3 × 12, तो पहले किसको लेना है, लेकिन सर कहाँ पे है j पर है, तो कौन आएगा पहले k, तो इसको लेना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ पे है j पर, तो j के बाद में कौन है k, तो पहले आएगा 4 3 जा, तो क्या आएगा 4 × 3, और फिर बाद में क्या आएगा -2 × 5, फिर क्या करना है सर प्लस k कैप, ठीक है सर k कैप में आ जाओ, ठीक है, तो आप सेकंड मेथड से सारणिक मेथड से आसानी से काम कर सकते हैं, ये लीजिए सर, ये k इस रो में आता है, इस कॉलम में तो ड्रॉप करें, ये 4 से वजह से क्या आएगा 2 4 जा 8 और 3 3 जा 9, बस इसको देखो पहले किसको लेना है सर, तो अभी किस पर है k पे, तो k के बाद में कौन आता है i, तो पहले इसको लेंगे 2 × 4, क्या आएगा 2 × 4 माइनस, फिर क्या आएगा 4 × 3 4 सॉरी 2 × 4 × क्या आएगा -3 × 3, ठीक है, 2 × 4 फिर सूत्र का माइनस और फिर -3 × 3, ओके, अब सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे कितना आएगा आई क्या 5 3 जा 15, तो माइनस का 15 और माइनस का कितना आएगा 4 4 जा 16, ठीक है, फिर प्लस j के 4 3 जा 12 और -2 5 जा 10, प्लस ये आएगा k के, तो कितना आएगा 4 2 जा 8 और ये आएगा 3 3 जा 9, माइनस का और माइनस प्लस, तो प्लस का 10, अब सॉल्व करें कितना आएगा सर, दोनों माइनस तो माइनस के 31 आई कैप प्लस 2 j कैप, और ये कितना आएगा सर प्लस का 18 k कैप, तो ये हमने क्या निकाल लिया सर r × p, क्या निकाला हमने r × p निकाला हमने, और r × p किसको जाता है सर j को जाता है, किसको जाता है j को, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी दो वेक्टर हमें गिवन हो, कोई भी दो वेक्टर अगर हमें दिए गए हैं तो सर उनको लेकर हम क्या कर सकते हैं सर क्रॉस प्रोडक्ट करना, इजीवन हमने सीख लिया, दो मेथड आपके पास में, सारणिक मेथड से भी कर सकते हो आप, ठीक है, सिंपल जो क्रॉस मेथड है वो भी कर सकते हो, ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने किए हैं आप ये दोनों क्वेश्चन फर्स्ट मेथड से भी करके देखिए, और आप देखना डेफिनेटली इनके रिजल्ट्स मैच करेंगे, तो कोई सा मेथड भी कर सकते हैं जो आपको इजी लगता है, पर एडवाइस के तौर पे यही है कि जो आपका सारणिक मेथड है सर वो शॉर्ट टाइम में हो जाता है, कम टाइम में हो जाएगा, और उसमें जो मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी भी कम होती है, ठीक है, तो आप सेकंड मेथड ही अप्लाई करें, पर इसको चेक जरूर करें कि हमने सेकंड मेथड से किया, एक बार इसको फर्स्ट मेथड से जरूर चेक करें और देखें कि क्या रिजल्ट सेम आता है, और डेफिनेटली रिजल्ट सेम आएगा। तो इस तरह से हमने आपको सदिश गुणनफल करना सिखाया कि कोई भी दो वेक्टर हमें दे तो सर उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, और उसके बेसिस पे हमने कुछ फॉर्मूले आपको बताए, जो फॉर्मूले आपको डायरेक्ट ध्यान रखने हैं कि J बराबर क्या होता है R क्रॉस P, टो बराबर क्या होता है R क्रॉस F, ऐसे रेखीय त्वरण है, ठीक है, और रेखीय वेग है, और भी बहुत सारे फॉर्मूले आपको टेक्स्ट बुक में मिल सकते हैं, तो उनको आप देखें और क्वेश्चन करें, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में अभी इससे अभी कुछ कनेक्टेड क्वेश्चन और है सदिश गुणनफल के, वो कुछ रिजल्ट डिस्कस और करेंगे और फिर नए टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।